नमस्कार। आज हम एक बड़े दिलचस्प सवाल पर बात कर रहे हैं। गणेश जी को 21 मोदक और 21 दुर्वाही क्यों चढ़ाते हैं? क्या ये बस एक गिनती है या ये कुछ और बात है? हाँ, ये सवाल बहुतों के मन में आता है। हमारे पास जो जानकारी है उसमें कई रोचक पौराणिक कथाएं हैं, कुछ आध्यात्मिक पहलू भी और कुछ व्यावहारिक बातें भी जुड़ी हुई हैं। तो चलिए जरा इसकी गहराई में उतरते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। शुरुआत मोदक से करते हैं। गणेश जी का सबसे पसंदीदा भोग है ना? बिल्कुल, मोदक के बिना तो गणेश पूजा अधूरी सी लगती है। हाँ, तो एक कहानी है देवी पार्वती और एक खास दिव्य मोदक की। उन्होंने अपने बेटों कार्तिकेय और गणेश के सामने एक शर्त रखी थी। अच्छा, क्या शर्त थी? शर्त ये थी कि जो भी बेटा पूरी सृष्टि का चक्कर लगाकर पहले लौटेगा उसे वो मोदक मिलेगा। अब कार्तिकेय जी तो फौरन अपने वाहन मोर पर बैठकर निकल पड़े ब्रह्मांड की परिक्रमा पर। हाँ, वो तो तेज है। लेकिन गणेश जी, उन्होंने कमाल की समझदारी दिखाई। वो कहीं नहीं गए, वो सीधे अपने माता पिता शिवजी और पार्वती जी के पास गए और उन्हीं की परिक्रमा कर ली। अरे वाह, और जब पूछा गया तो बोले, मेरे लिए तो आप ही पूरी सृष्टि है। क्या बात है, बहुत सुंदर। उनकी इस बुद्धि और प्रेम को देखकर माँ पार्वती इतनी खुश हुई कि वो मोदक उन्होंने गणेश जी को दे दिया। और कहते हैं इसी वजह से उनकी इस बुद्धिमानी के सम्मान में उन्हें 21 मोदक चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। अच्छा, तो ये कहानी जुड़ी है 21 मोदक से। हाँ, पर सवाल फिर वही, ये 21 ही क्यों? देखिए, इस संख्या 21 का महत्व है। जो जानकारी उपलब्ध है उसके अनुसार 21 मोदक असल में हमारी 21 अलग अलग तरह की जो इच्छाएं होती है ना, इच्छाएं जैसे? हाँ, कामनाएं, हाँ, उनकी पूर्ति का प्रतीक माना जाता है। तो ये सिर्फ एक प्रसाद नहीं है, बल्कि एक तरह से हमारी इच्छाओं का, हमारी आकांक्षाओं का प्रतीकात्मक समर्पण है। ओ अच्छा, मतलब हर मोदक एक इच्छा के लिए। कुछ ऐसी ही मान्यता है, खासकर जब हम गणेश जी को विघ्नहर्ता मानते हैं। तो ये कामनाएं पूरी हों, बाधाएं दूर हों, शायद ये भाव है। समझ गया। ये तो हुई मोदक की बात। अब दुर्वा पर आते हैं, यानी वो हरी घास। जी, दुर्वा। इसकी भी कहानी है। हाँ, इसकी भी एक कहानी है, अनलासुर नाम के एक राक्षस की। अनलासुर? हाँ, कहते हैं वो आग उगलता था, मतलब अग्नि का दैत्य था, और उसने देवताओं, ऋषियों सबको बहुत परेशान कर रखा था। ओके। कोई उसे हरा नहीं पा रहा था, तो सब हारकर गणेश जी के पास पहुंचे। और गणेश जी ने उस राक्षस को, अनलासुर को, पूरा का पूरा निगल लिया। निगल लिया? हाँ। अरे! लेकिन ऐसा करने के बाद उनके पेट में भयानक जलन होने लगी, बहुत ज्यादा। अच्छा, आग का राक्षस था तो जलन तो होगी। बिल्कुल, बहुत कष्ट हुआ उन्हें। सारे उपाय किए गए पर आराम नहीं मिला। फिर? तब कहते हैं कश्यप ऋषि और दूसरे ऋषियों ने उन्हें दूर्वा घास की 21 गांठें, मतलब 21 पत्तियां या गुच्छे कह लीजिए, वो खाने को दी। दुर्वा घास? जी। और जैसे ही उन्होंने वो दूर्वा खाई, उनकी जलन एकदम शांत हो गई। कमाल है। उसी वक्त से दूर्वा गणेश जी को बहुत प्रिय हो गई और उन्हें 21 दूर्वा चढ़ाने की परंपरा चल पड़ी। फिर वही सवाल घूम फिर कर यहाँ भी 21? हाँ, यहाँ भी 21। इस संख्या का कोई खास मतलब तो होगा फिर? बिल्कुल है। देखिए, सनातन परंपरा में ना 21 संख्या को अक्सर पूर्णता या शुभता से जोड़ा जाता है। पूर्णता कैसे? एक व्याख्या ये है कि ये 3 के 7 समूहों का योग है। 3 गुणा 7 यानी 21। ये 3 शायद शरीर, मन और आत्मा के स्तर हो सकते हैं, या चेतना की अलग अलग अवस्थाएं। मतलब एक पूर्णता का भाव। दिलचस्प है। और दूर्वा के साथ जोड़कर एक और बात कही जाती है कि 21 दूर्वा चढ़ाना हमारे अंदर के 21 तरह के दोषों को शांत करने का प्रतीक है। 21 दोष? वो कौन से? जैसे अहंकार, ईर्ष्या, क्रोध, लोभ, इस तरह के जो नकारात्मक भाव होते हैं। तो जैसे दूर्वा ने गणेश जी की शारीरिक जलन शांत की, वैसे ही वो भक्त के मानसिक और आत्मिक ताप, इन दोषों को शांत करने का प्रतीक बन गई। वाह, ये तो बहुत गहरा अर्थ है। मतलब सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि अपने अंदर सुधार लाने का भी एक तरीका या संकेत है ये। हाँ, एक तरह से आत्मशुद्धि का प्रतीक। ये दिखाता है कि हमारे समर्पण में, हमारी पूजा में सिर्फ भावना ही नहीं, बल्कि इन प्रतीकों और संख्याओं का भी अपना एक विशेष स्थान है, अपना अर्थ है। सही कहा। अच्छा, क्या इन चीजों के, मतलब मोदक और दुर्वा के, कुछ व्यावहारिक या सेहत से जुड़े पहलू भी बताए गए हैं?
हाँ, पारंपरिक ज्ञान में इसका भी जिक्र मिलता है। जैसे दुर्वाघास को आयुर्वेद में शीतल माना गया है, मतलब ठंडा प्रभाव डालने वाली। हाँ, पेट की जलन शांत हुई थी उससे। बिल्कुल। और कहते हैं इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण भी होते हैं। ये एक पवित्रता और ठंडक देती है। और मोदक? मोदक में भी देखिए क्या होता है। नारियल, गुड़, चावल का आटा, घी, ये सब चीजें सेहत के लिए अच्छी मानी जाती हैं, ऊर्जा देती हैं, पोषण देती हैं। तो ये तो गजब का संगम है, मतलब आस्था भी, प्रतीकात्मक भी और कुछ हद तक पारंपरिक स्वास्थ्य का ज्ञान भी। सही कहा आपने। ये परंपराएं अक्सर ऐसी ही बहुआयामी होती हैं। इनमें कहानी होती है, गहरा मतलब छिपा होता है और साथ में पारंपरिक ज्ञान से जुड़े फायदे भी कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं। ये दिखाता है कि कैसे हमारी संस्कृति और धर्म जीवन के कई पहलुओं को एक साथ लेकर चलते हैं। तो अगर हम सार देखें तो गणेश जी को 21 मोदक और 21 दूर्वा चढ़ाने के पीछे सिर्फ कोई अंधी परंपरा नहीं है, बल्कि इसके पीछे ज्ञान है, भक्ति है, कल्याण की भावना है, रोचक कथाएं हैं और 21 की संख्या का अपना विशेष महत्व भी है। बिल्कुल। इच्छाओं की पूर्ति से लेकर दोषों की शांति तक कई गहरे अर्थ जुड़े हैं। सही है। और ये बात हमें सोचने पर भी मजबूर करती है ना। किस बारे में? यही कि जब हम किसी परंपरा के पीछे छिपे इन खास प्रतीकों को, जैसे यहाँ इस संख्या 21 है, इसे जब हम समझते हैं तो क्या उन रिवाजों को देखने का हमारा नजरिया थोड़ा बदल जाता है, जिन्हें हम शायद सालों से, मतलब बिना ज्यादा सोचे समझे बस निभाते आ रहे होते हैं। हाँ, ये सोचने वाली बात है। यकीनन नजरिए में फर्क आ सकता है।